आसिफ भाई ये बताइएगा कि एक शौहर अपने माँ बाप और बीवी के दरमियान कैसे इंसाफ करे। माँ कहती है ये मेरी नहीं सुनता और बीवी कहती है ये मेरी नहीं सुनता, उसको क्या करना चाहिए? किसकी सुने? किसकी सुने और इंसाफ कैसे करे? मर्द सारी जिंदगी बैलेंस करने के चक्कर में ही बेचारा लगा रहता है। ऐसा ही है। और मैंने ऐसे मर्द देखे हैं जो इस इंसाफ के चक्कर में इस कदर पिस जाते हैं, उनकी अपनी जिंदगी जो है वो अजाब बन जाती है। ऐसा ही है। बैलेंस करना जो है वो सख्त फैसलों से होता है, और ना तो आपकी माँ जो होती है वो ट्रेंड होती है किसी और औरत को आपकी जिंदगी में एक्सेप्ट करने के लिए, ना ही आपकी बीवी इस तरह से ब्रॉटअप उसे किया गया है, इस तरह से पाला पोसा गया है कि उसके अंदर ये बर्दाश्त हो कि इसकी माँ भी है और उसकी भी ताजीम या कुछ ज़रूरियात हैं। हमारे माशरे में मर्द माँ को ये समझाता रहता है कि वो ऐसी नहीं है, ऐसे नहीं है, और बीवी को ये समझाता रहता है कि नहीं मेरी माँ ऐसी नहीं है। जी। असल में मर्द अंधा भी होता है, अंधा भी होता है। हाँ जी। सारी जिंदगी जिसने अपनी माँ को देखा, अपनी माँ की गोद में सर रख के सोने वाला, अपनी माँ के हाथ के पराठे खाने वाला, जिसको स्कूल बैग माँ तैयार करके देती थी जाओ आओ, अब वो आज अपनी बीवी के कहने पे ये बात तस्लीम कर ले कि मेरी माँ गलत है? कभी कैसे करे? नहीं कर सकता। करनी चाहिए। अचानक से कैसे करेगा? यही अचानक से करे, जब तक वो ये तासुब की आंख अपनी खोलेगा नहीं और गौर नहीं करेगा कि मेरी माँ भी गलत हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, आज से 2-3 दिन पहले ईद के दिनों में मुझे कॉल आई है, एक बंदा अपनी बीवी को तलाक देने वाला था। मैंने कहा क्या हुआ है? तो कहने लगा कि मैं प्रदेश में हूँ, शादी के कुछ अरसे बाद मैं प्रदेश आ गया था, अब मेरी बीवी ने पीछे से बड़े गलत काम किए। मैंने कहा जी, अब जब उसने कहा ना पीछे से बड़े गलत काम किए, मुझे समझ आ गई कि वो मेरी माँ की जान लेने लगी थी। मैंने कहा जी वो कैसे? कह रहा उसने सिलेंडर की गैस जो है वो खुली छोड़ दी, माँ जी ने तीली जलाई, आग लग गई। तो मैंने कहा जब उस घर में आग लगी उस वक्त तुम्हारी बीवी, कह रहा वो भी उधर ही थी। मैंने कहा ये कैसी कोई खुदकुश हमलावर है तुम्हारी बीवी कि आप भी नाल ही मरने लगी? सही। कह रहा नहीं अच्छा दूसरी भी बात है। मैंने कहा वो क्या? 2 आटे गूंथती है। मैंने कहा जी वो कैसे है? यानी जी मेरी माँ का जो आटा गूंथती है उसमें नमक तेज डालती है क्योंकि मेरी माँ को ब्लड प्रेशर है। अच्छा। मैंने कहा आपका जो है ना वो ब्रेन इस वक्त वॉश हो चुका है सर्फ एक्सेल के साथ, आपको जो है वो थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी देखने की जरूरत है। ये सारी मालूमात उस तक उसकी ज़ाहिर वालदा ही। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो मालदा की ताजीम ना करें या उनकी बात ना सुने, एहतराम के साथ बिल्कुल सुने, उनको इज्जत दें, उन्हीं के कदमों में जन्नत है, उसको हासिल करें, उनकी खिदमत करें, उनको प्यार करें। लेकिन आपकी बीवी क्या करती है, कैसे करती है, ये फैसला आप करें। बिल्कुल सही। अगर आपने दूसरों से ही सुनकर बीवी को थप्पड़ मारना है तो आप कैसे मुनसिफ है? बिल्कुल सही। ठीक है, तो इंसाफ करना यह है कि जो बात आपके नोटिस में आई है और यानी उसके आपके पास प्रॉपर एविडेंस है चीजों का, उसको लेकर फैसला करें। और फिर जहां पे वालिदैन गलत हैं उनको भी ये बताना आपकी ड्यूटी है कि आप सही है। लेकिन यही तो बात है, बेटा कैसे बताए माँ बाप को? बताए जैसे बताना है बताए। वो तो नाफरमान शुमार हो। ना ना ना, नाफरमानी तो करनी नहीं। आप नाफरमानी किसे कहते हैं? नाफरमानी किसे कहते हैं आप मुझे बताइएगा। आप नाफरमानी किसे कहते हैं? कि बेटा आपकी बात भी ना माने और आपकी बात को गलत करना शुरू कर दे। नाफरमानी का मतलब ये है कि आपके वालिदैन ने एक जायज बात आपसे कही, कहा ये पेन मुझे पकड़ा दे, आप कहें मैं नहीं देता, फरमानी। आपके वालिदैन गए मुझे पानी का गिलास दे दें, आप कहें मैं नहीं देता। जब आपके वालिदैन आपको ये कहें कि ये आसिफ साहब बैठे हैं मुंह पे थप्पड़ मार दो, फॉर नो रीजन, क्यों मार दो भाई? आप पूछेंगे नहीं वालिदा आप मुझे क्यों कह रही हैं कि आप मैं आसिफ भाई को थप्पड़ मार दूं? वही मेरा दिल करता है। ये तो गलत है बिल्कुल। तो फिर ये जो नाफरमानी है ना, ये दुनिया में ही बनी हुई है, इसका कोई यानी मॉरल वैल्यूज के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। तो आपका जो बैलेंस है दैट इज कि आप बीवी की जो गलतियां हैं वो खुद मुशाहिदा करके या जो एविडेंस है उसकी बुनियाद पे आप डिसाइड करेंगे, और इसी तरह जो आपके वालिदैन हैं वो भी डिसाइड करेंगे, और फिर इक्वली आप डिसीजन लिया करेंगे।
सही। ये नहीं है कि आपने सारी जिंदगी बीवी को ही दबा के रखा है या सारी जिंदगी माँ बाप को ही छोड़ के रखा है। ना ना ना, जो वालिदैन का है। और फिर एक और चीज ये भी मैं आपको बता दूं, बाज लोग क्या करते हैं कि मुसलसल गलतियां करने पर या तो बीवी को ही छोड़ देते हैं या वालिदैन को ही छोड़ के निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। वो कमजोर आदमी है, वो जिम्मेदारी नहीं ले सका। यानी जिम्मेदारी से ही भाग गया। हाँ, भागना नहीं है उनको, ठीक जैसे भी है भाई, वालिदैन है, उनकी खिदमत करते रहना है, उनके साथ ही रहना है, वहीं पे रह के हल निकालना है। हाँ जी हाँ जी। आप ये नहीं कर सकते कि अब आप क्योंकि मेरे वालिदैन है और आप जो है वो मेरे साथ या मेरी बीवी के साथ आपकी नहीं बनती, हम तो फारग हो। ये नहीं आपने करना। देखें, इस माशरे के अंदर वालिदैन कौन है? सबसे पहले तो ये देखें ना, जब साथ सिर्फ ओहदा बदल जाता है, वालिद या वालिदा लग जाता है, तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। वो भाई मैं वालिद हूं, बिल्कुल। मैं निकम्मा आसिफ जट, नकारा आसिफ जट, दूसरी दफा सालन ना मिले घर में वो आसिफ जट, आज मैं वालिद बना हूं। हुन दसो मैंने कौन सा तीर मार लेना वालिद बन के? अब बात समझ आ रही है? सही, यानी कि गलती किसी से भी हो सकती है। जी भाई, वो भी इंसान है ना। बिल्कुल सही। बशरियत के तकाजे से ही तो नहीं ना बाहर इंसान हो जाता, तो उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। हो सकती है। और उनको आपने, लेकिन यह है कि ताजीम में रहते हुए, मोहतात होते हुए, बड़े प्यार से, शफकत से, है जी। जैसे एक छोटा सा चूजा है आपके पास आता है, आपको ऐसे चोंच से काट लेता है, तो उसको मारोगे तो नहीं पता आपको मर जाएगा। प्यार से सहला के आप कहते हो पीछे कर लेते। आपकी इजाजत हो तो एक बात मुझे याद आई अपने वाले साहब की, आपकी इसी बात से। जी। वो मेरे दादा अबू ने एक बार कहा कि यार वो देखो तार पे ना एक कबूतर बैठा हुआ है, बैठा कौवा हुआ था। उन्होंने कहा कि हाँ जी अब्बा जी मैंने देखा है, बड़ा खूबसूरत है। तो जब थोड़ी देर गुजर गई ना, उन्होंने कहा अब्बा जी वो कबूतर नहीं था, कौवा था। बड़े प्यार से कहते तुम मैंने वो तो क्यों नहीं दसा? कहते आपका थप्पड़ भी तो आ सकता था ना। यानी उनकी बात को गलत नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। इसी को कहते हैं कहाँ चिट्टा जी। तो उनका कौवा भी कबूतर है। बड़े प्यारे रिश्ते हैं जी, प्यार से संभाल के रखना चाहिए। और बैलेंस जो है वो मैंने आपको बताया कि जिम्मेदारी और सख्त फैसलों का नाम है। अगर आप जो है वो दब जाएंगे तो फिर आप वो अल्फा मेल की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। बिल्कुल सही।